हम जिस खुदा की ज़ात की जो हर आगाज का आगाज और हर अंजाम का कार फरमा है, जिसने वैश्य को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान बनाया। अब तो कर दो अदा दीप का एक सजूद, आओ पर्दे से तुम आंख के रूबरू, चंद लम्हे मिलन दो घड़ी गुफ्तगू, नाज जपता फिरे जा बजा बकू, वहदहू वहदहू ला शरीका लहू, वहदहू वहदहू ला शरीका लहू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो नया बंदा यहाँ पे आज पहली बार हमारे सेशन में आया है और ये सुन रहा है, तो उसको हम बताते चले कि ये हमारी टेलीपैथी के मुतल्लिक़ पूरी सीरीज चल रही है कि माइंडसेट क्या है, एक काम या माइंडसेट किस तरीके अडॉप्ट करना है, और टेलीपैथी या जो भी नेचर की ताकतें हैं उनको सीख के इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करनी है। पहले जो भी हमने टॉपिक शेयर किए हैं, जो सीरीज हमारी बनी है, वो ये थी कि ये कानून क्या है, और हमारी प्रैक्टिस भी जारी है उन्हीं पे। हमने काफी सारी चीजें पहले डिस्कस कर ली हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का हमारा ये टॉपिक है कि हमने अपने इन कानून को इस्तेमाल किस जगह पे करना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो सीख तो रहे होते हैं, उनके पास इल्म भी होता है, चीजों को अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, कोई मैदान को नहीं होता उनके पास। आप जितने मर्जी काबिल हैं, जितने मर्जी माहिर हैं किसी भी चीज में, जब तक आपके पास प्रॉपर मैदान नहीं होगा, प्रॉपर वे नहीं होगा, खेलने के लिए कोई आपके पास मैदान नहीं होगा, तो जो भी आपने सीखा होगा आप भूल जाओगे। लेकिन ये जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं या जो बातें आज हमने डिस्कस करनी है ना, इसमें ये बताना है कि इन ताकतों को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किस किस जगह पे कैसे कैसे आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो ये सेशन बड़ा मुख्तसर होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और ये जो सेशन है ये बड़ा लाइफ चेंजिंग सेशन है। मैं आपको बताता चलूं, पूरी दुनिया में 3 तरह की तालीम दी जाती है। 3 तरह की एजुकेशन है पूरी दुनिया में। पहली एजुकेशन को कहा जाता है स्कूलिस्टिक एजुकेशन। स्कूलिस्टिक एजुकेशन, मैं यकीन दिला दूं आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे जो भी बंदा इस ट्रेनिंग को ले रहा है या जो आप लोग यहाँ पर बैठे हो, ये आप सबके लिए बिल्कुल नई बातें हैं। ये बिल्कुल एक नई ट्रेनिंग है आप लोगों के लिए। ये बड़ी अपर क्लास ये जो एजुकेशन है ना, जो मैंने अडॉप्ट की है, जो मैंने हासिल की है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। पहली क्लास को कहा जाता है स्कूलिस्टिक एजुकेशन। इसमें बंदा मैट्रिक करता है या बंदा एफए करता है। ये तालीम सिर्फ बंदे को पढ़ने लिखने के काबिल बनाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। दूसरी तालीम है, इसको कहा जाता है प्रोफेशनल एजुकेशन। आप किसी भी काम में प्रोफेशनल हो जाते हैं। जो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है वो आपको किसी भी काम में प्रोफेशन एक मास्टर बना देती है। ये आपको पढ़ने लिखने और बोलने के काबिल बनाती है, या किसी एक चीज को आप मास्टर कर लेते हैं। जो तीसरी किस्म की एजुकेशन है ना, इसको कहा जाता है रियल लाइफ एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन। रियल लाइफ एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन ये आपकी हकीकी जिंदगी की एजुकेशन होती है, आपकी हकीकी जिंदगी की तालीम होती है। और ये जो 2 तरह की एजुकेशन है ना, ये पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। स्कूलिस्टिक एजुकेशन भी पढ़ाई जा रही है और प्रोफेशनल एजुकेशन भी पढ़ाई जा रही है। और ये जो रियल लाइफ एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन है ना, कि आपकी हकीकी जिंदगी की तालीम क्या है, आपकी हकीकी जिंदगी की एजुकेशन क्या है, ये यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती। आप गूगल जाकर गिरिएगा, वहां पे लिखिएगा रियल लाइफ एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन क्या होती है, तो आपको पता चलेगा कि ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये तालीम पढ़ाई जाती है, जिसका पहला सब्जेक्ट है ड्रीम बिल्डिंग। इस तालीम का जो पहला सब्जेक्ट है ना, वो है ड्रीम बिल्डिंग, कि अपने बड़े बड़े ख्वाब बनाओ, अपने बड़े बड़े गोल सेट करो, अपने ख्वाब सेट करो, अपने मकासद तय करो। इसका पहला सब्जेक्ट है। आम लोगों को ये तालीम दी ही नहीं जाती, इसलिए इस तालीम का हमें पता ही नहीं है, हमें इसके मैकेनिज्म का नहीं पता कि ये एजुकेशन क्या है। और इस एजुकेशन की जो थोड़ी सी थ्योरी है ना,
वो आज मैंने आप लोगों को समझानी है, आप लोगों से डिस्कस करनी है कि जब इंसान पैदा होता है ना, क्योंकि आप लोगों के पाकिस्तान में जो तरीके मास्टर करते हैं, जो काम करते हैं, वो आप लोगों को खुद भी पता है कि ये आपकी एजुकेशन, आपका काम जिंदगी में कोई बड़ा इंसान हमें नहीं बना रहा। जिंदगी में हमने जो टारगेट बनानी है, जो गोल बनानी है, या जिस तरह की जिंदगी चाहते हैं ना, वहां पर हम नहीं पहुंच पा रहे। ये हमें वहां पर लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल ही नहीं है। इसमें पोटेंशियल होता तो आज हम करोड़पति होते या किसी मकाम पे बैठे होते। पोटेंशियल ना होने की वजह से आज हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो वो चंद चीजें मैंने आप लोगों को डिस्कस करनी है। ये सारी बातें आप लोगों के लिए नहीं होंगी, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। और जिन कानून को आप सीख रहे हो, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो कानून आप लोगों ने सीखना है, वो इस जगह पे उसका इस्तेमाल होना है, वरना वो कानून आपको भूल जाएगा। जब इंसान पैदा होता है ना, इंसान के पैदा होने के साथ ही उसको कुछ जरूरतें पैदा हो जाती हैं। इंसान की हर जरूरत का ताल्लुक उसके पैसे से जुड़ा है। मिसाल के तौर पे जब इंसान इस दुनिया में आता है, उसके आने के साथ ही उस इंसान की जरूरत भी पैदा हो जाती है। जब मौलवी कान में अजान देते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वहां से लेके जब कब्र की आग ईंट लगती है ना, वहां तक पैसा लगता है। इंसान की हर जरूरत का ताल्लुक उसके पैसे से जुड़ा है। अब मेरा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने पैसे चाहिए? अब इसका सवाल तो हमें ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपकी जो जरूरत है, जो भी जरूरत आपकी है, वो पैसे से जुड़ी है। बाबा फरीदुद्दीन मसूद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पांच रुकन इस्लाम दे ते छठा रुकन टुक, जे ना होवे छठा ते पांच भी जाते मुक। इस्लाम के टोटल 5 अरकान है, और छठा रुकन जो है ना, वो तुक है, वो रिजक है, वो पैसा है। और आपके पैसे का ताल्लुक आपकी जरूरत के साथ है। ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितने पैसे चाहिए? आपको कितने पैसे चाहिए ये डिपेंड करेगा कि आपकी जरूरत क्या है। जब तक आपको आपकी जरूरत का पता नहीं होगा, तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते कि आपको कितने पैसे चाहिए। पहले आपको जरूरत डिसाइड करनी पड़ेगी, बाद में आएगा कि कितने पैसे चाहिए। मिसाल के तौर पे आप बाजार चले जाते हैं, बाजार चले जाते हैं, आपके पास से कुछ भी नहीं है, आप बाजार जाते हैं और वहां पे जाकर किसी दुकान पे खड़े हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे कुछ सामान चाहिए। वो क्या पूछेगा आपसे कि कौन सा सामान चाहिए आप? एक मिनट। अब वो पूछेगा कि सामान चाहिए, कौन सा सामान चाहिए आपको? जब तक आप उसको कोई अपने जरूरतों की लिस्ट नहीं बताएंगे, तो वो कोई सामान दे पाएगा हमें? नहीं देगा वो। अगर आप अपने घर से निकलते हैं, अगर आप किसी अड्डे पे चले जाते हैं, बस कंडक्टर को कहते हैं कि मुझे ले चल, वो क्या पूछेगा आपसे कि भाई आपको कहाँ ले चलूं? तो जब तक आप उसको अपनी सिमत नहीं बताते, डायरेक्शन नहीं बताते, मंजिल नहीं बताते, तो क्या आपको कहीं ले पाएगा वो? बिल्कुल भी नहीं ले जाएगा। अगर आप घर से निकल जाते हैं, जूता लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जूते का साइज भी नहीं है आपके पास, तो क्या कोई जूता ले पाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। फर्ज क्या हुआ कि जब तक आपके पास जरूरतों की लिस्ट नहीं होगी, आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको जाना कहाँ पे। आपको जितने जिंदगी में पैसे कमाने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी लिस्ट क्या है। इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ गोल। कल का आपका टास्क ये है कि आपने कलम और पेंसिल और कागज उठा लेना है। आपने लिस्ट ऑफ गोल बनाने हैं कि आपको आज से लेकर एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए अगले 20 साल तक आपको क्या क्या चाहिए। जो लिस्ट ऑफ गोल होगा आपने लिखते जाना है। अपना टारगेट लिखें कि आपको ये चीज चाहिए, साथ में उसकी प्राइस लिखें। टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस। जो जो जिंदगी में चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये एक आपको अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए इन चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें आप लिख लें। आपके पास एक डायरी पेंसिल होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप लिखते जाएं। जब वो सारी चीजें आप लिख लेंगे, फिर आपके टोटल पैसे बनेंगे। वो पैसे आपको बताएंगे कि उनको कहाँ पे जाके पूरा करना है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम काम ढूंढ रहे होते हैं। जैसे हमारी एजुकेशन पूरी होती है तो काम करने के लिए निकल जाते हैं। काम 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 होता क्या है, काम तो मिल जाता है, हमें काम मिल जाता है, हमें नौकरी मिल जाती है। फिर जब नौकरी कर रहे होते हैं, साल बाद 2 साल बाद फिर नौकरी से घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, फेडअप हो जाते हैं, दिल नहीं कर रहा होता नौकरी करने को। क्यों? क्योंकि वो काम आपकी जरूरतों की लिस्ट को पूरा ही नहीं कर रहा।
आपसे गलती क्या हुई थी कि आपके पास लिस्ट ऑफ गोल नहीं था, जिसकी वजह से आपके पास कोई भी काम आ गया। मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास सामान की लिस्ट ही नहीं है, वो जिस मर्जी पार्क पे चला जाए। एक बंदे के पास कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसने कहीं कहाँ किस शहर में जाना है, कहाँ जहाँ मर्जी चला जाए। अब मैं भी अपने घर से निकलता हूँ, मेरी मंजिल ये है कि मैंने लाहौर जाना है। मैं सुबह घर से निकला हूँ, मेरा दोस्त भी घर से निकला है, वो साहिवाल आया है। अब शाम को क्या होता है कि मैं लाहौर से होके अपनी मंजिल से होके काम करके घर आ जाता हूँ, और वो जो बंदा है वो उसी जगह पे शहर में घूमता रहता है, शाम को वो भी घर चला जाता है, तो उसका भी उतना ही लगा जितना मेरा लगा था। लेकिन फर्क क्या था कि मेरा उठाया जाने वाला कदम मेरी मंजिल की तरफ था, मेरी मंजिल क्लियर थी। उस बंदे की मंजिल क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से वो भटकता हुआ वापस आ गया। एक आवारा है, एक मुसाफिर है। मुसाफिर और आवारा में क्या फर्क होता है? मुसाफिर की कोई ना कोई मंजिल होती है, आवारा की मंजिल नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह हमारे कैरियर में नाकामी की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ गोल नहीं होता। आपका एंड पॉइंट ही आपका आगाज सफर होता है। जब आपका लिस्ट ऑफ गोल वाज़ेह हो जाएगा, जब आपका लिस्ट ऑफ गोल क्लियर हो जाएगा कि आपको जिंदगी में क्या क्या चाहिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, कौन कौन सी चीज आपको चाहिए, तब ये क्लियर हो जाएगा कि आप ये काम उनसे सूटेबल है। वरना हम भटके रहेंगे। हर 5 साल बाद नई चीजें पुरानी हो जाती हैं। हर 5 साल बाद लोग बदल जाते हैं। हर 5 साल बाद नई गाड़ी ली थी वो पुरानी हो गई है, नया मोबाइल लिया था वो पुराना हो गया है, नए कपड़े लिए थे वो पुराने हो गए हैं। हर 2 4 5 सालों बाद नई चीजें पुरानी हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह क्या आपने अपने आप को नया किया? क्या आपने अपने आप को अपडेट किया? पहले 1G मोबाइल था, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आ गया है। या 1G के दौर में आप थे, आपको बदला। हर आए दिन मोबाइल के अंदर कोई ना कोई अपडेट आई पड़ी होती है कि फलां एप्लीकेशन को अपडेट करें, फलां को अपडेट करें, फलां को अपडेट करें। मैं सुबह अपडेट करता हूँ एक एप्लीकेशन को, शाम को उसी की अपडेटिंग दोबारा आई पड़ी होती है। तो क्या जिस तरह 4 साल 5 साल पहले थे आप, क्या आपने नए दौर के मुताबिक, नए इलम के मुताबिक, नए टेक्नोलॉजी के मुताबिक, नए ये जो एक फास्ट स्पीड लगी हुई है, क्या इस अफरा तफरी नफ्सा नफसी की आलम में क्या आपने अपने आप को बदला? क्या आपने अपने काम करने के तरीके बदले? क्या आपने लिस्ट ऑफ गोल बनाया? अगर नहीं बनाया तो आपकी जिंदगी बिल्कुल उसी तरीके गुजरेगी जिस तरीके पिछले 10 साल से गुजरती जा रही है। आइंस्टाइन ये फिक्रा बोला था कि अगर तो आप वही काम करते रहोगे जो लोग बरसों से करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो लोगों को बरसों से मिलता आ रहा है। अगर आप नतीजे बदलना चाहते हो, अगर आप रिजल्ट बदलना चाहते हो, अगर आप बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी गुजारना चाहते हो, कामयाबी वाली जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो आपको बदलना पड़ेगा। आपको सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा, अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा, माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, ये नई चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो पहला आप लोगों का ये टारगेट है कि लिस्ट गोल बना हुआ। जब तक लिस्ट गोल नहीं होगा भटके रहोगे आप। इस मर्जी दुकान पे जाओगे सामान नहीं मिलेगा जब तक लिस्ट नहीं होगी। आप आधा घंटा, पौना घंटा, 4 घंटा अड्डे पे आके खड़े रहोगे, कंडक्टर आपको कहीं नहीं लेके जाएगा जब तक आप मंजिल नहीं बताओगे। पहला आपका टास्क ये है कि लिस्ट ऑफ गोल बनाओ। जब आपकी लिस्ट ऑफ गोल पूरी हो जाएगी तो अगला आपका टास्क ये बनता है कि अब हमारी लिस्ट ऑफ गोल पूरी हो गई है, जो लिस्ट ऑफ गोल हमने बनाई थी। लिस्ट ऑफ गोल क्या होता है? कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको कौन सा घर चाहिए, आपने कहाँ पे अपनी अम्मी अब्बू को हाजिरा करवाना है, आपके बच्चों ने किस स्कूल में पढ़ना। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चे की तकलीफ में 20 लाख रुपया खर्चा होना ग्रेजुएशन करवाने का, एक बच्चे की एजुकेशन पे आजकल के दौर में 20 लाख खर्चा होता है। अगर 4 बच्चे हैं तो 80 लाख रुपया आपको बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है। अगर कम से कम 10 लाख रुपया एक बच्चे की शादी पे खर्चा करोगे तो 40 लाख रुपया बच्चों की शादी का खर्चा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 लाख रुपया स्टडी का खर्चा, 40 लाख रुपया उनकी शादियों का खर्चा। ये कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो गया। ये बच्चों की शादियां और स्कूलिंग का खर्चा है। फिर शादी फौतगी आना जाना, इसके अलावा घर के किचन के मामला ये अलग है। लिस्ट ऑफ गोल में सारा ये चीजें लिस्टिक होती हैं। जिस बंदे के पास लिस्ट ऑफ गोल नहीं है वो कोई भी काम कर लेगा। जब आपका लिस्ट ऑफ गोल बन जाएगा उसके बाद आपको जब आप मार्केट में काम करने के लिए निकलोगे तो 2 तरह के आपको काम मिलेंगे। 2 तरह के काम आपके सामने होंगे। एक काम होगा चक्री की तरह, और दूसरा काम होगा मंगड़े की तरह।
ये बहुत हैरानकुन बात आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने जिंदगी में ये बात पहली बार सुनी होगी। अब ढेर सारे लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हो, मैं ये समझता हूँ कि ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 साल है फिर भी समझनी चाहिए, अगर आपकी उम्र 30 साल है फिर भी समझनी चाहिए, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, कोई भी जेंडर है, आपको फिर भी ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि आपकी लिस्ट ऑफ गोल, आपकी कामयाब जिंदगी का दारोमदार इन चीजों पे है। जब लिस्ट ऑफ गोल तैयार हो जाएगा फिर दो तरह के काम मिलेंगे, एक काम होगा छपली वाला है, काम होगा मकड़े वाला। अब छपली और मकड़े के काम करने में क्या फर्क होता है? अब छपली क्या करती है कि ये बल्ब रोशन होता है, बल्ब की रोशनी पे ये जाती है, बल्ब की रोशनी पे कीड़ा मकोड़ा आता है, कीड़े मकोड़े को पकड़ लेती है, खा जाती है, अपना पेट भर लेती है। फर्ज करें लाइट नहीं है, आंधी थी, तूफान था, कोई इशू बना, लाइट नहीं थी, बल्ब रोशन नहीं हुआ, क्या कीड़ा मकोड़ा आएगा? आपका जवाब होगा नहीं आएगा। कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा तो ये पेट कैसे भरेगा? ये सवाल का निशान है। आपका जवाब होगा कि इस रात के पेट नहीं भर पाएगी, ये भूखी मरेगी। मुझे बताएं, अगर इसके बच्चे हैं तो बच्चे पेट कैसे भरेंगे? बच्चे भी रात को भूखा सोएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने कैंसर में काम हो रही, ये कामयाब नहीं हो रही। चले अगर ये बल्ब रोशन नहीं है, कीड़ा मकोड़ा नहीं आ रहा, पेट नहीं पाती, चले ये मर जाती है, ये फौत हो जाती है, तो क्या इसके जो औलाद है, जो इसके बच्चे हैं, वो किस तरह पेट भरेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल का निशान है। इसके वजह से मकड़ा है। अब मकड़ा क्या करता है? मकड़ा जाल बनाता है। मकड़ा क्या करेगा? मकड़ा जाल बनाता है, जाल बुन लेता है, जाल में कीड़ा मकोड़ा खुद चाल के भी आ रहा है और ये उसको पकड़ के खा रहा है। अब इसने ना दिन देखी, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, दिन रात मेहनत करके काम करके इसने जाल खड़ा कर दिया। अब होगा क्या कि 6 महीने साल लगा के जाल बनाएगा, इसका जाल बिल्कुल इसी तरह बन के तैयार हो चुका है। अब ये क्या करता है? ये चुप करके घर में बैठ जाता। अब ये बैठ गए, कीड़ा मकोड़ा इसका रिसर्च, इसका शिकार खुद चल के जाल में आ रहा है, ये खुद वहां से जाता है, निकाल लेता है, खा लेता है, बच्चों को ले जाता है और इसकी जिंदगी कामयाब। इस ये अगर ये मकड़ा मर जाता है तो उसकी औलाद को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि औलाद बाप के चलते हुए काम पे बैठ के वो उसी तरीके खाती रहेगी जैसे वो खा रहा था। अब इस तरीके से जिंदगी में कामयाब हो जाते। इस मिसाल से हम क्या सबक सीख सकते हैं कि दुनिया में दो तरह से लोग पैसा कमाते हैं। लिस्ट ऑफ गोल को पूरा करने के लिए दुनिया में दो तरह से लोग काम करते हैं। कुछ लोग छपरी वाला काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये करते हैं काम, काम से इनको आता है पैसा और पैसे से चलाते हैं घर। अगर इनका काम बंद हो गया तो क्या पैसा आएगा? पैसा बंद हो जाएगा। तो जब पैसा बंद हुआ तो घर कैसे चलेगा? आप में से काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। अगर आप अभी जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपके सर्कमस्टेंसेस में जो भी लोग इस तरह काम कर रहे हैं कि काम के बदले पैसा ले रहे हैं, अगर उनका अभी काम बंद हो जाए, मेरे साथ ऐसी लड़कियां एसोसिएट है जिनके 2-2 लाख रुपया पर मंथ इनकम है, एक महीने की गवर्नमेंट जॉब कर रही है। मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, अगर आपका काम अभी बंद हो जाए तो क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। क्या घर चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस वक्त ये काम करके 4 पैसे कमा रहे हो, लेकिन आपकी अगली फैमिली, आपकी अगली नस्लें दांव पे लगी हुई, वो रिस्क पे बैठी हैं। 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया फैक्ट्री का जीएम, 3 लाख 5 लाख रुपया सैलरी होती है। कदम एक्सीडेंट होता है, बहुत हो जाता है। उसकी बीवी जो शाही जिंदगी गुजार रही थी, बच्चे जो शाही जिंदगी गुजार रहे थे, वो फुटपाथ पे आ जाते हैं। कंपनी ने गाड़ी भी दी होती है, कंपनी ने घर भी दिया होता है, अच्छी इनकम भी होती है, वो फौत होता है, काम नहीं कर रहा होता, बच्चे रोड पे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो काम है ये आपकी लिस्ट ऑफ गोल की तरफ जा ही नहीं रहा, ये आपके लिस्ट ऑफ गोल को पूरा नहीं कर पा। दुनिया में 4 लोग ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है कामयाब जिंदगी गुजारने वाले। ये भी करती हैं काम, काम करके ये कोई ना कोई असासा बना देती, असासे से फिर घर चल रहा हो, असासे से पैसा आ रहा हो और पैसे से घर चल रहा हो। अगर इनका काम बंद हो जाए तो क्या असासा बंद होगा? नहीं होगा। असासा बंद नहीं होगा, असासा चलेगा, असासा फिटनेस का आएगा, घर चलेगा। अभी कोरोना वायरस के अंदर काफी सारे लोगों की नौकरी बंद हो गई थी, घर उनका नहीं चल रहा था, लेकिन जिन लोगों का असासा बना हुआ था, जिन लोगों ने घर रेंट पे लिए हुए थे, उनको रेंट आ रहा था, वो घर में बैठ के खा रहे थे।
अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। तो यहाँ से हमें क्या बात साबित हुई, यहाँ पर यहाँ हमने एक क्या सबक हासिल किया, वो ये है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए, जिंदगी में वो वाला अच्छा लाइफ स्टाइल हासिल करने के लिए, या अपने लिस्ट ऑफ गोल को पूरा करने के लिए जो हम मार्केट में काम करने के लिए निकलेंगे, दो तरह के काम होंगे। एक चपली वाला काम होगा, एक मकड़े वाला काम होगा। तो हम मकड़े वाले काम को चॉइस करेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करने के नो डाउट। ये इसको करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अभी यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा आप लोगों को आगे लेकर बढ़ता हूँ। अब ये चीज जो अभी आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। आपने रॉबर्ट का नाम सुना हो, रॉबर्ट टी कियोसाकी, बहुत बड़ा हमारे होशियार बंदा है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपने सुना होगा, उसका पार्टनर है, ट्रंप का पार्टनर है। इसने 7 किताबें लिखी। इसकी जो आखिरी किताब है उसका नाम है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का तेज तरीन कारोबार क्या। इसने एक किताब लिखी थी दी वेलनेस के नाम से, सॉरी इसने एक आईटी पे किताब लिखी थी, और आईटी की किताब को अडॉप्ट किया था बिल गेट्स ने। बिल गेट्स अगले 10 साल में जिंदगी में तरक्की कर गया। अब इसने किताब लिखी है 2010 में, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, कि 2020 से लेकर 2030 तक तेज तरीन इस दुनिया का कौन सा कारोबार है जिसमें जो लोगों को मल्टी मिलियनियर बनाएगा, जो लोगों को करोड़पति बनाएगा थोड़े वक्त में। वो किताब लिखी। जिसको किताब चाहिए हो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में पड़ी है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो जरूर किताब पढ़िएगा। उस किताब का चौथा चैप्टर है, चौथे चैप्टर की मैं थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि हमने सीखा है कि काम करने के लिए या तो हम मकड़े की तरह कोई ना कोई जाल बना ले, या छपली की तरह अकेले काम करते रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो यहाँ पर एक पेश करता है, वो कहता है कि पूरी दुनिया में ना 100% लोग काम करते हैं, उनके काम करने के तरीके जो है ना वो डिफरेंट है। वो कहता है कि पूरी दुनिया में लोगों को उसने स्टडी किया, उसने रिसर्च की, उसने टूर किए, ट्रिप्स किए, पूरे लोगों की जिंदगी को पढ़ा। वो कहता है कि दुनिया में 90% ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके जहन में भूत सवार होता है नौकरी का। ये नौकरी करते हैं, ये बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी एफर्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, बड़ी डिग्री लेते हैं। ये कहते हैं कि बड़ी डिग्री होगी और बड़ी नौकरी मिलेगी, बड़ी डिग्री लेके बड़ी नौकरी की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं कि दुनिया में 90% ये जो लोग हैं ये मुलाजिम होते हैं, इनकी जिंदगी ऐसे होती है कि ना तो इनके पास वक्त होता है और ना इनके पास पैसा होता है। नौकरी करने वाला बंदा वो कहता है कि ना इनके पास वक्त है ना इनके पास पैसा है। मिसाल के तौर पे आज में से कोई नौकरी करने वाला बंदा जो है, अगर मैं उसको बोलूं चले आए हम कोई 3 हफ्तों के लिए 2 हफ्तों के लिए मरी चले घूमने के लिए, क्या हो जाएगा? हाँ, वो कहेगा कि मेरे पास वक्त नहीं है। अगर मैं उसको बोलूं कि कोई 1 लाख रुपया मुझे उधारा दे दे, चले मैं फैमिली के साथ ट्रिप पे चला जाता हूँ, तो क्या 1 लाख रुपया उधारा दे पाएगा? वो कहेगा मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरी 30,000 रुपये तनख्वाह है, 40,000 रुपये तनख्वाह है, 50,000 रुपये तनख्वाह है, लोन मैंने उठाया हुआ है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पैसे कहाँ से दूंगा? इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो उसके पास वक्त है ना उसके पास पैसा है। मेरी बात की समझ आ गई है? ये बात बड़ी हजम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो एजुकेशन है ना, ये हमारे पाकिस्तान में दी नहीं जाती। जो एजुकेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये रियल लाइफ एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन है। इसको हकीकी जिंदगी की तालीम कहा जाता है। इसका आपकी जिंदगी आपको पता ही नहीं है कि ये तालीम क्या है। ये बड़े मुश्किल सिलेबस होते हैं जनाब, ये सक्सेस सिलेबस है। ये ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लोग जाके ये तालीम हासिल करते हैं जो मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। आप लोगों का पास रखना चाहिए था, ये पेड सेशन होना चाहिए मेरा, तो मैं फ्री आप लोगों को समझा। तो मैं बात कर रहा था कि 90% ऐसे लोग हैं, इनमें टीचर आ जाते हैं, इनमें मुलाजिम आ जाते हैं, इनमें फैक्ट्री वर्कर आ जाते हैं। मतलब नौकरी करने वाले, टाइम के बदले पैसा कमाने वाले कोई भी बंदे चलेंगे जो टाइम दे के पैसा कमा रहे हैं, टाइम दे के पैसा, मतलब टाइम बेच के पैसा कमा रहे हैं। टाइम बेचती है तो पैसा आता है, नहीं टाइम बेचती तो पैसा नहीं आता। ये बात क्लियर है। अब होता क्या? अच्छा बिलाल साहब, ये जो मेरी सोशल टीम है ना, उनको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ। ये बात आप लोगों के लिए बड़ी मजेदार और बड़ी सुनने वाली बात है, बड़ा मजा आएगा बात सुन के। अब होता क्या है कि इनकी जिंदगी ऐसे, आज से पहले आप लोगों को ये सपना था कि कोई नौकरी करेंगे, जब करोगे तो सपने वाला काम होगा। इज दैट क्लियर? आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि 90% लोग ये निकल गए, 5% ऐसे लोग होते हैं जो मुलाजमत नहीं करते।
ये सेल्फ एम्प्लॉय होती है। अच्छा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं नौकरी के खिलाफ नहीं जा रहा। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि ये काम बंद कर दें। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो लोग कामयाब होते हैं, जिनका अच्छा लाइफ स्टाइल होता है, जिनके पास लग्जरी गाड़ी होती है, जिनके पास बड़ा घर होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो कैसे सारा कुछ कमाते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो कहते हैं दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नौकरी नहीं करनी, हमने अपना कारोबार शुरू करना है। इनमें कौन से लोग आ जाते हैं? डॉक्टर, इनमें वकील आ जाते हैं, इनमें दुकानदार आ जाते हैं, इनमें जिम्मेदार आ जाते हैं। ये वो लोग हैं, ये कहते हैं कि नौकरी नहीं करनी, हमने अपना काम करना है। वो कहता है कि इनकी जिंदगी कैसे होती है, इनके पास या तो वक्त होगा या इनके पास पैसा होगा। अच्छा, मेरा दोस्त यहाँ पर वकील बैठा है। मैं अगर आपसे बात करता हूँ, फ्याज भाई मुझे बताएं कि अगर आपको कहा जाए कि एक हफ्ता चले मरी घूमने के लिए, 2 हफ्ते मरी चले घूमने के लिए, अगर आप मेरे साथ मरी चाहते हो घूमने के लिए, तो क्या आपको पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। चैम्बर खोलोगे तो पैसे आएंगे। एक मेरा पकड़ से दोस्त का ऐसा बैठे, अगर मैं उसको कहता हूँ कि अगर हम चले 2 हफ्ते मरी घूमने के लिए, अगर आप मेरे पास मेरे साथ मरी जाओगे घूमने के लिए, तो क्या आपको पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। क्योंकि मरी अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो मरीजों को कौन चेक करेगा? आप मरीजों को चेक कर रहे हो तो पैसे आ रहे हैं, वकील केस लड़ रहा है तो पैसे आ रहे हैं जनाब। इसके अलावा एनीवन, आप कोई भी बंदा उठा ले, दुकानदार दुकान चला रहा है तो पैसे आ रहे हैं, इंजीनियर ठेके ले रहा है तो पैसे आ रहे हैं। मतलब इनमें कोई फर्क नहीं होता। इनके पास या तो वक्त होता है या पैसा होता है। शुरू में तो वक्त भी नहीं होता, पैसा भी नहीं होता। पाकिस्तान के आजकल पैसे हालात आ भी हैं, आजकल तो वक्त भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। अब ये दुनिया में ये जो लोग हैं ना, ये 90 और 5, ये जनाब 95% लोग हैं। दुनिया में 4% ऐसे लोग हैं जो कारोबार करते हैं। आप यूं समझ लें कि ये बिजनेस करते हैं। इसमें फैक्ट्री का मालिक है, कारखाने का मालिक है, होटल का मालिक है, वगैरह वगैरह। अब ये क्या करता है? ये कारोबार कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये नौकरी कर रहे हैं। इसका बिजनेस होता है। अब होता क्या है, अगर इसकी जिंदगी को देखा जाए, इसके पास वक्त भी होता है, इसके पास पैसा भी होता है, इसका बड़ा घर भी होता है, बड़ी गाड़ी भी होती है। हर चौथे महीने बाद इनके बेटे का बर्थडे होता है। इनको बंदा कहे कि यार 4 महीने पहले ही तो बर्थडे मनाया है आपने, फिर मना रहे हो। ये कहता है यार फ्री बैठे थे, सोचे चले गपशप करने का मौका मिल जाए। अगर नेक हो तो हज उम्रे भी करते हैं, नेक हो तो लोगों को सदका खैरात भी देते हैं। अब ये वो लोग हैं 4% जिनके पास जिंदगी की सारी कामयाबियां मौजूद होती हैं। जहां से आम बंदे से 2 मरने का मकान नहीं लिया जाता, वहां पर 10 मरले, इन्होंने 2 कनाल के घर लिए होते हैं। 2 कनाल के घर लेके 10 मरले में इन्होंने सिर्फ कुत्ते रखे होते हैं। 10 इनके नौकर होते हैं इनके यहाँ काम करने के लिए। बात करने का मकसद ये है कि जिंदगी में कामयाब होते हैं, हर को अचीवमेंट लेते हैं जो हम चाहते हैं। दुनिया में 12% ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। ये काम नहीं, सॉरी, ये जो लोग हैं ना 4%, इन्हीं के लिए लोग काम करते हैं। इनके लिए लोग काम करते हैं। दुनिया में 1% ऐसे लोग हैं इन्वेस्टर होते हैं, इनके लिए पैसा काम करते हैं। पैसा काम करता है कैसे? फर्ज करें आपके सिटी से सोने का रेट कम हुआ है। अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने वहां पर सारा मार्केट में पैसा फेंका, सारा सोना स्टोर करके अपने पास रख लिया। जो प्रोडक्ट मार्केट में 2 दिन शार्ट हो, उसका रेट बढ़ जाता है। अगले 2 दिन में जब सारा सोना स्टोर करके मैंने रखा हुआ था तो रेट बढ़ गया। अगर 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए भी रेट बढ़ा, तो जो सोना मैंने स्टोर करके रखा हुआ था वो मैंने दोबारा मार्केट में ले लिया, करोड़ों रुपए के साथ करोड़ों रुपए कमा लिया। मतलब 2 दिन में करोड़ों अरबों रुपए ये कमा जाती है। ये इन्वेस्टर होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि ये जो 95% लोग हैं, एक और ये जो जाल बनाने वाले लोग हैं, ये 5% है। हैरत वाली बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन सबको पैदा किया। अल्लाह ताला के साथ ने 5% को भी पैदा किया है, अल्लाह ताला के साथ ने 95% लोगों को भी पैदा किया। अब होता क्या है कि ये जो लोग जिंदगी में ये नाकाम हो जाते हैं, ये जो लोग हैं ये जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं।
ये नाकाम और ये कामयाब लोग हैं से, ये नाकाम लोग हैं, ये कामयाब लोग हैं, ये जाल बनाते हैं, ये मकड़े की तरह काम करते हैं और ये छपरी की तरह काम करते हैं। ये डॉक्टर में, इंजीनियर में, वकील में और एक नौकरी करने वाले बंदे में कोई फर्क नहीं होता। अब आप ये देखिए कि एक बंदा सुबह 8 बजे निकलता है, वो नौकरी पे जा रहा है, वो घर से निकलता है, वो नौकरी पे जाता है, काम करता है, पैसे आ जाते हैं। एक डॉक्टर सुबह घर छोड़ के निकलता है, काम पे जाता है, काम करता है, मरीजों को चेक करता है, पैसे आ जाते हैं। नौकरी करने वाला बंदा नौकरी पे नहीं जाता, पैसे नहीं आते। डॉक्टर मरीजों को चेक नहीं करता, पैसे नहीं आते। वकील केस नहीं लड़ता, पैसे नहीं आते। दुकानदार दुकान नहीं खोलता, पैसे नहीं आते। नौकरी करने वाला बंदा नौकरी नहीं करता तो पैसे नहीं आते। क्या फर्क है इनमें? इनमें कोई फर्क नहीं है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब लिखी है दी बिग थिंक ग्रो रिच, उसमें वो लिखता है कि अगर बंदा टाइम दे के पैसा कमा, टाइम दे के पैसा कमा रहा है, उस बंदे की जिंदगी ऐसी है कि अगर वो एक महीने का 5 लाख रुपया कमा रहा है, उस बंदे से वो बंदा बेहतर है जिसने एक नेटवर्क बनाया है, जिसने जाल बनाया मकड़ी की तरह और 100 रुपया कमा रहा है, क्योंकि उसका 100 रुपया कभी भी बंद नहीं होगा। और जो एक महीने का 5 लाख रुपया कमा रहा है, वो कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी वाइंड अप हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह ये 2 तरह की जिंदगी आपके पास, आपके सामने पड़ी है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप एक ग्रुप में जिंदगी गुजारना चाहोगे कि बी ग्रुप में जिंदगी गुजारना चाहोगे? आपका जवाब होगा कि सर हम तो एक ग्रुप में आना चाहेंगे, हम तो दुनिया के 5% रिच क्लास लोगों में आना चाहते हैं, हम दुनिया के नंबर 1 लोगों में आना चाहते हैं, हम इधर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इनकी जिंदगी बड़ी शानदार होती है। तो आप इनको इसकी तरह आप तस्लीम कर सकते हैं कि जो दुनिया के 95% लोग हैं, इनकी जो इनकम है ना, इनकी जो कमाई है, इनकी कमाई है पैसे भरने में, पैसे भरने में, और इनकी जो कमाई है ये डिस्पोजेबल आती है। डिस्पोजेबल अर्निंग, डिस्पोजेबल अर्निंग जिसके वो डिस्पोजेबल कब होता है, हम वो लेते हैं, इस्तेमाल कर लिया, फेंक दिया। ये बिल्कुल वही लोग हैं, अभी तवज्जो मेरी तरफ रखें आप, ये बिल्कुल वही लोग हैं, ये वाले कि इनकी एक्टिव अर्निंग होती है, ये काम करती है, पैसा आता है, काम करती है, पैसा आता है, काम करती है, पैसा आता है। इनकी जिंदगी को के बैल की तरह होती है, मकसद के साथ। ये क्या करती है, ये इनका घर है, घर से निकलती है, काम पे जाती है, दफ्तर पे जो काम करने के लिए काम, घर से निकले काम पे गए, काम से घर आ गए, घर से काम पे चले गए, काम से घर आ गए, घर से काम पे चले गए, काम से घर आ गए, घर से काम पे चले गए, काम से घर आ गए। चलते 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 इनकी जिंदगी का सुनहरा टाइम गुजर जाता। मतलब घर से निकले काम पे गए, काम से घर आ गए, घर से काम पे गए, काम से घर आ गए, घर से काम पे गए, काम से घर आ गए। इनकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, इनकी जिंदगी में कोई ट्रिप नहीं होता, कोई आउटिंग नहीं होती, कोई सैरोतफरी नहीं होती, ये नफ्सियाती मरीज बने होते। यकीन जानो, आप अगर सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा, आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये जो लोग होते हैं ना, मंडे वाले दिन जो ये हार्ट अटैक की रेशियो है ना, वो बढ़ जाती है। मंडे वाले दिन 17% ऐसे लोग हैं जो दिल अटैक की वजह से मरती हैं। क्यों? क्योंकि पूरे हफ्ते इनको वो बर्डन होता है, इनके सर पे वो बोझ सवार होता है कि यार पूरा सर नौकरी करनी ही करनी है। ये बेचारे रो रहे होते हैं, अंदर से जले पड़े होते हैं। जब बच्चे सो रहे होते हैं या काम पे जा रहे होते हैं, जब बच्चे सो रहे होते हैं या काम से वापस आ रहे होते हैं, इनके घर शादी हो जाए, फौकी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, छुट्टी नहीं मिलती है इनको। ये ढेर सारा पैसा कमाने के लिए आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, वहां पर भी टाइम बेच के पैसा कमाते हैं, अगर मर जाए तो वापस आना पड़ता है। कुल्ले नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार चीज में मौत का जायका चखना ही चखना। अगर ये लोग फौत हो जाते हैं, ये जो 95% हो गए, ये फौत हो जाते हैं, तो क्या पैसा आएगा? वो नहीं आएगा। 10 साल बाद काम करेंगे तो फिर पैसा आएगा, 20 साल बाद भी काम करेंगे तो पैसा आएगा, 21वें साल बाद भी काम करेंगे तो पैसा आएगा। जितने भी आप मुलाजिम लोग देख लो, आर्मी वाला बंदा है, 20 साल सर्विस करने के बाद फिर काम कर रहा है। आपको किसी होटल पे, किसी बैंक के आगे गनमैन मिलेगा, बंदूक पकड़ के खड़ा होगा। एक टीचर गवर्नमेंट जॉब करने के बाद 25 साल सर्विस करने के बाद 26वें साल वो कहीं ना कहीं या तो प्राइवेट एकेडमी पढ़ा रहा है या कहीं और ट्यूशन ले रहा है।
एक वो बंदा जो बैंकर है, 25 साल बैंक की सर्विस करने के बाद जब रिटायर्ड होता है, तो रिटायर्ड होने के बाद क्या कर रहा है वो? आप लोगों के सामने उसकी जिंदगी है, वो कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है। मतलब 25 साल काम करने के बाद भी उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं आई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबियां हासिल नहीं कर सके। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब मुझे बात बताएं, ये घर से निकलते हैं, काम पे चले जाते हैं, काम से घर आ जाते हैं, घर से काम पे चले जाते हैं, काम से घर आ जाते हैं। इनकी इसी सर्कल में जिंदगी चल रही है। इनकी जिंदगी यूं है कि जैसे वो हम मेले पे जाते हैं तो एक बड़ी सी कश्ती होती है, वो कश्ती को कोई अंदर से पीछे से धक्का लगाता है, वो ऐसे ऊपर जाती है, उसके साथ बंदे भी ऊपर जाते हैं, फिर वो नीचे आ जाती है, फिर धक्का लगाने से ऊपर गई, फिर वो नीचे आ गई, फिर धक्का लगाया, फिर ऊपर गई, फिर वो नीचे आ गई। कर रहा था कि इनकी जिंदगी वो उसी की तरह चल रही होती है, कश्ती की तरह। वो जब रुकती है उसी जगह पे खड़ी होती है। ये बेचारे अपनी नौकरी शुरू करते हैं जिंदगी के सुनहरे टाइम पीरियड में, 20 साल में नौकरी शुरू करते हैं। 20 सालों के बाद नौकरी करते 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 25 साल जिंदगी गुजारने के बाद, नौकरी करने के बाद, ये उसी जगह खड़े होती हैं जहां से इन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया था। ये बेचारे बड़े दुखी लोग होते हैं। वो एक शायर लिखता है ना कि अब तो जिंदगी हो गई है उस ड्राइवर जैसी, अब तो जिंदगी हो गई है उस ड्राइवर जैसी, सफर रोज करते हैं पर जाते कहीं भी नहीं। ये बेचारे बड़ा सफर करते हैं लेकिन उसी जगह पे खड़े होते हैं। कुछ लोग, ये जो 5% लोग हैं, 5% लोगों की जिंदगी ऐसे जा रही है। ये आपके पास आ चुका है तो आप जानकारी देना। परसेंट लोग उसी जगह पे रुके होते हैं। जो 5% दुनिया के लोग हैं ना, ऐसे लिखा जाती है, ऐसे आदमी ऐसे लिखा जाती है, ऐसे आदमी ऐसे लिखा जाती है। इनकी जिंदगी ऊपर की तरफ जा रही होती है और दुनिया के जो 95% लोग होते हैं, इनकी जिंदगी ऐसे है। ये काम पे जाते हैं, काम से घर आ जाती है, फिर काम पे जाती है, फिर घर आ जाती है, फिर काम पे जाती है, फिर घर आ जाती है, फिर काम पे जाती है, फिर घर आ जाती है। इनकी जिंदगी ऐसे चल रही है। उनकी जिंदगी आगे निकलती जा रही है, उनकी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है। अब ये उसी जगह पर रुके हुए हैं। वो दिन वो मतलब ग्रो करते जा रही है, वो तरक्की करते जा रही है। इनका रिवर्स गेयर लगा हुआ है। अब मुझे बताएं कि एक बंदा नौकरी शुरू करता है। अब एक बंदे नौकरी शुरू की, फर्ज की करें कि उसको 50 लाख की तनख्वाह है। जैसे 50 लाख की तनख्वाह मिलेगी, माँ बाप शादी कर देगा। अभी 50 लाख के कमाने वाला वो सिंगल है, अकेला बंदा 50 लाख के कमा रहा है। अब माँ बाप ने जैसे इसकी 50 लाख तनख्वाह, माँ बाप ने शादी कर दी। अब अकेला बंदा 50 लाख रुपए कमा रहा है जनाब 2024 के अंदर। अब जैसे इसकी शादी होगी, ये जनाब 2 फैमिली मेंबर हो गए। आप जनाब इसको 4 साल बाद देखोगे तो ये जनाब अकेला ध्यान के साथ 4 साल बाद ये कम से कम 4 फैमिली मेंबर हो जाएगी। और तनख्वाह बढ़ के कितनी हो जाएगी? 50 के बजाय तनख्वाह जनाब 60 हो जाएगी। 4 फैमिली मेंबर है। अब 4 फैमिली मेंबर है, 2024 के बजाय 2028 हो जाएगा। 2000 जब 44 होगा, 2044 जैसे पहुंचेगा, जब ये रिटायर होगा, उसकी तनख्वाह 50 की बजाय 1 लाख हो जाएगी। 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, कम से कम 8 फैमिली मेंबर है, 1 लाख रुपया कमा रहा है। अब 2044 में 1 लाख रुपए में क्या होगा? अगर आज आप लोगों को 30 हजार की या 50 हजार की नौकरी मिलती है तो कितनी तरक्की हो जाएगी। यार आजकल 1 लाख रुपए में भी एक घर नहीं चल रहा, तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये सारा कुछ कैसे कर। तो ट्रेनिंग में अभी खत्म करने की तरफ लेके जा रहा हूँ। जो आप लोगों को जरूरी चीजें मैंने बताई थी, वो जरूरी चीजें ये है कि पहले तो आप लोगों ने लिस्ट ऑफ गोल तैयार करना है। लिस्ट ऑफ गोल ये इंतहाई जरूरी है आपको तरक्की करने के लिए। लिस्ट ऑफ गोल, जब लिस्ट ऑफ गोल आपका तैयार हो जाएगा फिर आपको दूसरा के काम मिलेंगे।
एक काम मिलेगा मकड़े वाला, एक छपरी वाला। यहाँ पर क्या है कि आप पैन देंगे तो आपको पैसा आएगा। यहाँ पर क्या है, एक आप जाल बनाएंगे तो आपको पैसा आएगा। दुनिया में 95% जो लोग हैं वो ये काम करते हैं, और दुनिया के जो 5% लोग हैं वो ये काम करते हैं। ये लोग जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। ये जो लोग हैं ये जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। अभी अगले अगले सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि दुनिया में 95% लोगों में दुनिया में 5% लोगों में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दुनिया में 5% लोगों में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर तो आप नौकरी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी करते रहें, साथ में आप काम शुरू करें। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो आप ये काम शुरू करें। अगले 2 से 4 साल के अंदर अंदर आप उस मकाम पे पहुंच सकते हैं जहां पे एक बंदा 25 साल बाद भी नहीं पहुंच सकता। ये बड़ा लग्जरी काम है जी। और दुनिया के जो कामयाब लोग हैं, जिनका कामयाबी वाला माइंडसेट है, जो सक्सेस माइंडसेट के मालिक लोग हैं, वो इधर ग्रो करते हैं, वो इधर सफर तय करते हैं कामयाब लोगों की तरफ। और वो जो फेलियर लोग हैं, जो नाकाम लोग हैं, उन्होंने दूर दूर तक तो सोचा ही नहीं होता। वो उन रास्तों का इंतखाब करती है जहां पर दूर दूर तक कामयाबी पड़ी ही नहीं होती। वो वहां पर जिंदगी गुजार रहे होती है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि पैसा कमाना बड़ा आसान काम है, बहुत आसान काम है पैसा कमाना। बस आपको डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि आपने पैसा कमाना कैसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर नहीं कमाओगे तो मारे जाओगे, हारे जाओगे। हालात की ठोकरें, हालात के थपेड़े आपकी ऐसी तबीयत सेट करेंगे कि आपको लाख पता आ जाएगा। ऐसी तबीयत सेट करेंगे आप रहीम करो या आराम करो, इस जो पेट लगा है ना, इसमें खाना मांगना ही मांगना है, काम करना ही पड़ेगा। जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब पता ही एक मजे वाली बात बताऊं आप लोगों को। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, या कोई नया बंदा यहाँ पर सोच रहा होगा कि सारे दुनिया में 5% लोगों में आने के लिए कारोबार करना पड़ता है, या कारोबार के लिए पैसा लगता है, लिहाजा पैसा हमारे पास नहीं है। अब होता क्या है, पहले तो ये बात है कि मुझे बताएं कि इंसान पहले आया था या पैसा पहले आया था। इंसान पहले आया था। पैसा इंसान के पैदा करना प्रोडक्ट है। आपने पैसा बनाया, जहां पर इंसान काम कर रहा है वहां पर पैसा तो लगाने की जरूरत नहीं। पैसा तो बंदा वहां पर लगाया जहां पर काम। यार मुझसे पूछो ना, मैं अगर मेंटल और फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट हूं ना, तो लाइफ कोच भी हूँ और बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ। मुझसे बिजनेस का आइडिया लो। पैसा बंदा वहां पर लगाता है जहां पर बंदे ने काम नहीं करना होता। मिसाल के तौर पे मैंने ये घर बनाया, घर बनाकर रेंट पे दे दिया, महीने बाद रेंट मुझे घर बैठे बिठाए आ रहा है, तो मैं क्यों काम करूं यहाँ पे। यहाँ पर तो मेरा पैसा काम कर रहा है, मुझे काम करने की नहीं जरूरत है, पैसे मुझे आ रहे हैं यहाँ से। जहां पर मैं काम करूं वहां पर मुझे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पर मैं काम कर रहा हूं, मैं पैसा बनाऊंगा। अब मैं यह क्या बोलूंगा, ऐसे अहमद बंदे हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसा कारोबार चुनते हैं, उसमें पैसा भी लगा देते हैं, खुद भी घुस जाते हैं, खुद भी उसमें घुस गए और पैसा भी लगा देते। तो ना पैसा रहता है और ना खुद रहती है। भाई जहां पर पैसा लगाना है वहां पर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, और जहां पर आपने काम करना है वहां पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया के हर गरीब बंदे का पता ही मसला क्या होता है। ये कारोबार नहीं करता कि कारोबार होता है कि यहाँ कहीं पैसा डूब ही ना जाए। ये क्या करता है कि बैंक में जाकर पैसे डुबा दे। बैंक में इसने पैसा रखवाया, बड़ी मजे वाली बात बता रहा हूँ। इसने बैंक में पैसा लगाया, मोदी कैश में, इसी पैसा में, एमसीबी में, कोई भी अकाउंट था, इसने पैसा रखवाया। बैंक ने इसके पैसे जमा किए। जमा करने के बाद जो दुनिया के ये जो 95% लोग थे, इन्होंने ये सोचा कि पैसा लगाएंगे तो डूब जाएगा। ये क्या करेंगे, पैसा बचा लेंगे, चले जाएंगे बैंक में रख दे। इन्होंने पैसा बैंक में रखा डर के मारे कि कहीं पैसा खाया ना हो जाए। वहां पर क्या किया कि वहां पर दुनिया के जो 5% लोग हैं वो भी पैसा नहीं लगाते। आपको क्या लगता है कि जिसने पहली बार फैक्ट्री बनाई थी तो क्या पैसे थे। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आया था तो क्या तुम ले लेके आया था, नहीं ले गया, खाली आता है। उसके बाद लोगों ने माइंड सेट बदला, सोच बदली, डायरेक्शन बदली, हालात बदलते गए। आप उन्होंने कहा कि हमारे बैंक में पैसा रख दिया। अब ये जो 95% लोग थे इन्होंने इधर पैसा रखा। आपके लिए बात बड़ी मजे वाली बात, बड़ी तवज्जो करनी। अब ये जो 95% लोग हैं डर के मारे बैंक में पैसा रख देते, पैसे डूब रहे हैं। अब होता क्या है कि 5% लोग जाते हैं वो बैंक से पैसा उठा लेते हैं, बैंक से पैसा उठा ठीक है फैक्ट्री चला
फैक्ट्री लगा के इन्हीं लोगों को 95% लोगों को काम पे रख लेती है। उन्हीं के पैसों से कारोबार शुरू किया, उन्हीं को काम पे रख दिया। होगा क्या, देखिए 6 महीने 7 महीने कहीं से पैसा उठाया बैंक वाले को वापस कर देते हैं और ये जहाँ फैक्ट्री इनकी अपनी हो जाती है। अब ये लोग दुनिया के गरीब बंदे को डरा रहे होते हैं। गरीब बंदा पैसे इसलिए कारोबार में नहीं लगाता कि कहीं डूब ना जाए, वो इनके इसी माइंडसेट को कैश कर लेते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये फिर बताते हैं अपनी फैक्ट्री चलती है, उनकी प्रोडक्ट तैयार होती है, इनकी प्रोडक्ट तैयार होती है। अब ये फैक्ट्री में जब 95% बंदा इनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था, बात सुनिए तो बड़ी मजे वाली बात है, काम कर रहा था, फैक्ट्री इनकी अपनी होगी, बैंक को लोन दे दिया, बैंक वालों ने इनको पैसे वापस कर दिए, फैक्ट्री से अपने नाम कर ली। अब हुआ क्या, करिए लोगों को फिर तनख्वाह देती है। अब इन्होंने लोगों को तनख्वाह दी, अब हुआ क्या, तनख्वाह निकली, पैसे ट्रेवल करके इनके पास घर चले गए। चाहे पैसे थोड़े से तनख्वाह के मद में, मिसाल के तौर पे अगर ये 10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं एक महीने का, 9 करोड़ रुपया तो इनका मुनाफा है, 1 करोड़ रुपया सबकी तनख्वाह है, 9 करोड़ रुपया ये लेके जाते हैं, 1 करोड़ रुपया उनको सब लोगों को मिलता है, तो फैक्ट्री में वर्कर होती है। अब अच्छा साहब, अब होगा क्या कि इनकी प्रोडक्ट बनती है, फिर इसी प्रोडक्ट को इन्हीं लोगों को बेच देते हैं। शैम्पू भी ये खरीदते हैं, तेल भी ये खरीदते हैं, मोबाइल फोन भी खरीदते हैं, लोड भी करवाते हैं और जनाब फेशियल भी करवाते हैं, बहुत कुछ लेते हैं। इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई थी ये इधर चली जाती है, थोड़ी देर के लिए वो पैसे तनख्वाह के मालिक के पास गया और फिर पैसा उसी तरीके से इन्होंने वो हर चीज की पैसे फिर वापस इन्हीं के पास चला गया। मतलब एक पैसा रहता ही नहीं के पास। पाकिस्तान में गरीब बंदा गरीब से गरीब तक क्यों होता जा रहा, उसको पता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे, 1 मिनट आप इधर आइए, मिसाल के तौर पे जनाब मैं कारोबारी बंदा हूँ, मैंने एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बना के ये जनाब एक बंदा था, इसने लाइसेंस लिया, जो कारोबार मैंने इनको दिया। आप 3rd पर्सन, आपने क्या करना है कि आप किसान के जिम्मेदार किसान हो, आप फसल तैयार करते हो। आपने क्या किया, इस बंदे को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, इसको मैंने खाद स्प्रे की फैक्ट्री बनाई थी, इसको लाइसेंस दिया, ये खाद स्प्रे बेच रहा। आप इनके पास गए, आपने खाद ली, स्प्रे ली, दवाई ली, इसने आपको पैसे के बदले में दवाई और सारा कुछ दे दिया। अब वो चीज आपके पास गई, अब जैसे वो चीज आपके पास गई, जब आपकी फसल तैयार होगी, ये फसल सारी आपको उठाएगा, अपने पास रख लेगा, आपको पैसे दे देगा। आपने फसल बेची, आपको पैसे मिले, इनके पास वो गंदम आ गई, इसने गंदम मुझे दे दी, गंदम के बदले इसको मैंने फिर वो स्प्रे और खाद ये सारी चीजें दे दी। आपके पास जो पैसा आया था कुछ पैसा बचा के आप इसके पास गए, वो जनाब फिर दवाई लेके फसल पे फिर आपने छिड़की और बाकी जो 4 पैसे आपके पास बचे, आपने मेरा तेल भी इस्तेमाल किया, साबुन भी इस्तेमाल किया, मोबाइल का लोड भी इस्तेमाल किया, फिशर भी इस्तेमाल किया, आपने नमक भी लिया, आपने घी भी लिया, जो पैसे कुछ बचे थे वो भी मेरे पास आ गए। मतलब क्या होगा, गंदा भी मेरे पास आ गई, जो आपको पैसे मिले थे वो भी मेरे पास आ गए। आपके पास से क्या आया, छुट्टू। आप उसी जगह पे खड़े हो, बहुत शुक्रिया बैठे, आप उसी जगह पे खड़े हो। आपके पास जो पैसे आते हैं, भले आप नौकरी करके पैसे ले रहे हो या आप गंदम बेच के फसल बेच के पैसे ले रहे हो, आपके पास तो पैसे कुछ ही मिनटों के लिए आते हैं या कुछ ही दिनों के लिए आते हैं। अब मजे वाली ये सारी माइंड गेम बताओ आप, ये सारी माइंड गेम, ये लोग नाच डाल के बैठे हैं लोगों को। अगर आप नहीं समझोगे आपको नाच डल ही रहेगी। आप इसी जगह पे इस सर्वाइवल में सारी जिंदगी आप काटते रहो। आपकी एक नस्ल आई, उसने काम किया, दूसरी नस्ल आई, उसने काम किया, तीसरी नस्ल आई, उसने काम किया, चौथी नस्ल आई, उसने काम किया। वो ना कैरी ऑन एक मूवी है, कैरी ऑन देखा, वो एक पहला सीन आता है, वो थानेदार आता है अपने बेटे को दिखाता है, वो कहता है उठो, मैं 7 नस्लें उंगलियों पे गिन के बता सकता हूँ जो मेहनत करके कुछ बनी। वो पता है क्या आगे से जवाब देता है, वो कहता है लानत है ऐसी 7 नस्लों पे जिसने इतना भी ना कमाया कि 8 मिनट को आराम से सो सके, सुकून से खा सके। ये बात हंसने वाली नहीं, सोचने वाली बात है। आपकी पहली नस्ल आई, दूसरी नस्ल आई, तीसरी नस्ल आई, चौथी नस्ल आई, 5वीं नस्ल आई, 6ठी नस्ल आई, 7वीं नस्ल आई। 7 नस्लों ने मेहनत कर करके टकरे मार मार के इतना भी नहीं कमाया, इतनी भी कामयाबी हासिल नहीं की कि आप और हम आराम से सो सके, आराम से जिंदगी गुजार सके। अब उन्होंने क्या काम किया, वो 95% लोगों वाला काम करते रहे, जिंदगी के हालात नहीं बदले। वो एक उस्ताद लेक्चर दे रहा था, वो बच्चों को बताता है, एक वो कमरा था, एक शीशा था, शीशे के आगे मक्खियां मरी पड़ी थी। उस्ताद बच्चों को कहता है कि वो मक्खियां मरी पड़ी, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? बच्चों ने कहा कि हमें बहुत बुरा लगा कि बेचारी मारी पड़ी।
उस्ताद कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने वजह पूछी कि क्यों, दुख वाली बात है। उस्ताद ने कहा कि जब ये यहाँ से आई, इन्होंने टक्कर मारी, आगे गुजरने का रास्ता तलाश किया, रास्ता नहीं मिला। दूसरी टक्कर मारी, रास्ता नहीं मिला। तीसरी टक्कर मारी, रास्ता नहीं मिला। टक्करे मार मार के यहाँ पर मर गई हैं। इन्होंने इतना भी अकल नहीं किया कि इधर से दरवाजा था तो चुप करके दरवाजे से निकल जाती। आपकी और मेरी 7 नस्लों ने 95% लोगों की तरह छतरी वाले काम पे 7 नस्लों ने टकरे मारे, जिंदगी में तब्दीली नहीं आई। अगर 8वीं नस्ल आप लोग भी इसी तरीके नासमझी में आके टकरे मारते जाओगे तो आपकी जिंदगी में भी तब्दीली नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है, अल्लाह ने कोई नाइंसाफी नहीं की। 5% भी अल्लाह की पैदावार है, 95% लोग भी अल्लाह की पैदावार है। इन्होंने माइंडसेट बताया। रॉबर्ट ये कहता है, वो जो बुक में आप लोगों को बताऊंगा ना, पढ़िएगा, उसमें यह कहता है कि एक यूनिवर्सिटी है, एक छात्र है, एक सिलेबस है, एक टीचर पढ़ाने वाला है, एक बेंच पे लोग पढ़ने वाले हैं, एक जैसे वक्त में पढ़ाया जा रहा है। वहां पर मौजूदा बैठने वाले 3 तरह के माइंडसेट बैठे। एक माइंडसेट ये है कि जब यहाँ से डिग्री लेकर निकलूंगा ना, मैं को गवर्नमेंट की जॉब करूंगा। दूसरा माइंडसेट ये रहता है कि जब यहाँ से डिग्री लेकर मैं निकलूंगा तो मैं किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करूंगा। तीसरा माइंडसेट ये बैठा है कि जब मैं यहाँ से डिग्री लेकर निकलूंगा तो मैं कंपनी खड़ी करूंगा। तो 20 साल 30 साल बाद वो अपने माइंडसेट के एतबार से उसी जगह पे खड़े होते हैं जहां पर सोचा होता है उन्होंने। ताकि एक ही सिलेबस पढ़ा, फर्क कहां से आया? माइंडसेट से। काम बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, सोच बदलने से हालात बदलेंगे। अगर आप ये काम करते हो उससे हालात नहीं बदलते, अगला काम करते हो उससे हालात नहीं बदलते, वो छोड़ के अगले काम में चले जाते हो उससे हालात नहीं बदलते, नहीं भाई, काम नहीं बदलना, माइंडसेट बदलना है। उस मकाम पे आना है जहां पर कामयाबी पड़ी पड़ी है, मकबूल की तरह। जहां पर कामयाबी पड़ी है, सच पड़ी है, वहां पे आकर मेहनत करनी है। मेहनत तो कहीं ना कहीं करनी है ना। अगर वो नकामी के रास्ते पे मेहनत करनी है तो वो कामयाबी के रास्ते पे कर लें। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोग फॉलो करके होंगे और ये बातें बिल्कुल आप लोगों के लिए नई थी। और जो कानून आप लोगों को सीखना है वो टेलीपैथी का है या हिप्नोटिज्म का है या नेचर की कोई भी ताकत आपने सीखनी है, ताकत तो आपके पास आ जाएगी, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां पे करना है? प्लीज टेल मी कि इस्तेमाल कहां पे करना है हमने? क्या उस जिन को काबू करके बैठ जाना है? वो जिन को काबू करके क्या हमने ये करना है कि जाओ जनाब मेरी टांगे दबा दो, मेरे सर में हैल लगा दो, जनाब ये कर दो वो कर दो? क्या वो छोटे मोटे काम करने हैं? अब जिन को काबू कर रहे हो आप, मैदान भी आपके पास होना चाहिए खेलने के लिए, मैदान भी आपके पास होना चाहिए छक्के मारने के लिए, वो मैदान आपको देगा। अब ये तो मैंने कुछ आप लोगों को सिनेरियो बताया है कि दुनिया में कामयाबी वाले लोग क्या करते हैं, कामयाब माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं। उम्मीद है कि इन बातों की आपको समझ आ गई होगी। और अगले सेशन, जो हमारा अगला सेशन आ रहा है ना, वो हम सेशन करेंगे कि आपने अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग कैसे करनी है। अगले सेशन में हमारी टॉपिक बदल जाएगी। उससे जो अगला सेशन है ना, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि दुनिया में 5% लोगों में आने के लिए, दुनिया में 1 2 3 लाख रुपया घर में बैठ के, एक पॉइंट पे बैठ के बगैर इन्वेस्टमेंट के कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वो कौन सा ऐसा काम है, वो कौन सी ऐसी मिथ है, वो दुनिया में किसमें सदी का फेज 3 कौन सा ऐसा प्लान है जिसपे काम करके हम थोड़े टाइम में, अगर नौकरी करें तो नौकरी के साथ शुरू करें, अगर हम जनाब बिजनेस कर रहे हैं तो एक नया बिजनेस शुरू करें, अगर जनाब हम फ्री हैं तो कैसे शुरू करें। वो कौन सा काम है जो घर में बैठ के करने से हम दुनिया में आगे बढ़ सकें, बाकी लोगों की तरह जिंदगी में आगे बढ़ सके। वो कौन सा प्लान है, वो हम इसी अगले सेशन में करेंगे। अगला सेशन रीप्रोग्रामिंग करेंगे, माइंडसेट की लाश होगी, उससे अगला सेशन इस पे करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातों की बड़ी समझ आई होगी और ये बातें आपके लिए बड़ी ताकत भी थी, क्योंकि आपको नहीं पता था कि आप किस सिमत में सफर कर रहे हैं। अभी आपकी सिमत बदलेगी, आप लोगों को विजन मिला है, मकसद मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा मजा आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और ये भी मुझे बताइएगा कि सेशन किस मकसद पे होना चाहिए। जब आप सवाल करेंगे, जब आप बताएंगे कि फलां मकसद पे हम चलेंगे, फलां सेशन हमें चाहिए, तो अगले सेशन हम उस पर बनाते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।